एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड सम का पार्ट हम फर्स्ट करेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या है कि पहले जो एरिया है प्लॉट का वो है किसका, रेक्टेंगुलर का, ठीक है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो चलिए करते जो है सम को पूरा नहीं पढ़ना है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि 528 मीटर जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया है। तो हमने इस तरह से इसका डायग्राम बना दिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि इसकी जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मोर है, एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस यानी 2 गुना, किसकी, इसकी ब्रेथ की, ठीक है, इसकी चौड़ाई से। तो मैंने पहले इसको रूल समझाए हुए हैं कि अगर मोर का आएगा तो प्लस लग जाएगा, अगर लेस का आएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसको इसको एक्स की फॉर्म में ही रखना है, वाई की फॉर्म में नहीं रखना है। पहले मानते थे ना कि ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है ना, लेंथ है, वो ट्वाइस है, यानी 2 गुना है, किसके, चौड़ाई के। कितनी कितनी ज्यादा है, 1 मोर, ठीक है, यानी कि 2 गुना जो इसकी लंबाई है उससे 1 मोर जो है चौड़ाई के ज्यादा है। तो हमने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बेटा ये जान लो कि जो ऐसे स्टोरी सम होते हैं ना उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। फिर उसमें जो गिवन है वो हमने देना है। गिवन हमें है 528 मीटर। फिर हमने इस तरह से रेक्टेंगल का एक शेप बना देनी है। उसमें जो ये ब्रेथ है हमने उसको x माना है और जो इसकी लेंथ है उसको हमने 2x + 1 किया है, यानी कि मोर, ठीक है, ब्रेथ 1 मोर। माना कि जो ब्रेथ है वो है x मीटर, वो है x मीटर, और लेंथ जो है वो है 2x + 1 मीटर। एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारी लेंथ कितनी है, देखिए 2x + 1 है, उसको हमने यहाँ राइट किया, इंटू का इंटू किया। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है x, तो इसको हमने यहाँ राइट किया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसके बराबर होगा, ये है हमारा एरिया की, ठीक है, 528 के। उसके बाद क्या करना है, हमने ये 2x की मल्टीप्लाई x से की, 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आ गया 1 की। उसके बाद ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू के बाद ये है 528, इस साइड पे ले आना है। अच्छा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो -528 = 0। तो अब हमारी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप बॉक्स में डाल के आप इसका आंसर बना सकते हो, ठीक है। ये जो पार्ट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। 306 जो है वो प्रोडक्ट है, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ डैश 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 द इंटीजर्स करके सोल्यूशन करना है। क्या करना है, लेट माना कि फर्स्ट नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। मैंने रूल में भी जैसे समझाया था कि जो नंबर जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से नंबर होते हैं एक के बाद, तो वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो इसमें हमने माना कि फर्स्ट नंबर जो है हमारा x है। अब देखो यहाँ पे भी x है ना, y हम जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होगी तब हम लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम y नहीं लेते हैं। किस में लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे। अच्छा, सेकंड नंबर जो है हमारा x + 1 है। अब इसमें x + 1 क्यों आया है, देखिए हमने इसको फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया और सेकंड नंबर जो है x के बाद वाला, अब y तो लेंगे नहीं, x के बाद एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट जो है हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमारा क्या है, x है, पहला नंबर हमारा क्या है, x है। अब उन्होंने ये कहा ना कि जो कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि पहला और दूसरा का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो देखिए पहला फर्स्ट और ये इंटू लगाया क्योंकि प्रोडक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, उसका आंसर निकालना है। और सेकंड नंबर जो है x + 1, ठीक है, ये लगाया इक्वल टू 306 है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के, यानी कि 306 जो है इसका प्रोडक्ट है। अब इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x से की तो x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x1 ना x आएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू के बाद जो 306 है ये प्लस का है और इधर हम ले आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, -306 हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। देखा कितना छोटा सा आंसर।